एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। डीजल के बढ़े हुए दाम महंगाई घटाने वाले हैं। चौंक गए ना आप? क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि डीजल के बढ़े हुए दाम तो महंगाई बढ़ाते हैं। ये कैसे होगा ये भी बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि सरकार ने डीजल को डी कंट्रोल किए जाने की हिम्मत कैसे और क्यों जुटा ली। गाड़ी में जब डीजल भरता है तो मीटर नहीं चलता, दिल जलता है। जब आप अपने बिल के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन घाटा हो रहा होता है सरकार का, क्योंकि हर लीटर डीजल पर 9 रुपए 3 पैसे का नुकसान हो रहा होता है। सरकार ने यह कदम लिया है क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं है। उनके सामने या तो एक बड़ा वित्तीय घाटा देखो या ये जो ठोस कदम लिए, और बजट में चूंकि इस पर बहुत विरोध होगा इसलिए इन्होंने कदम अभी ले लिए। सरकार को ये बात पहले से मालूम है, लेकिन डीजल के दाम तेल कंपनियों पर छोड़ने की हिम्मत वो अब जाकर जुटा पाई है। जानकारों का कहना है कि दरअसल फैसला छोड़ने की नहीं, बल्कि डीजल के दाम बढ़ाने की इजाजत दी गई है। सरकार के खजाने खाली हैं और दूसरी तरफ से सरकार के जो सब्सिडी में पैसा देना पड़ता है, तो सरकार ने कहीं ये गुड़ा भाग किया है कि जो सरकार को सब्सिडी में पैसा देना पड़ता है वो अगर उसको ना देना पड़े तो उससे जो पैसे की बचत होगी, वो जो अरबों रुपया बचेगा, उस अरबों रुपया से सरकार जो है नरेगा जैसी स्कीम्स लेकर के आ सकती है, जिससे कि जो आम आदमी है, आम वोटर हैं, उसको जो एक तरीके से आकर्षित किया जा सके। अब यह तय है कि आने वाले वक्त में डीजल के दाम बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे महंगाई भी। यानी आप जो पहले से महंगाई को झेल रहे हैं अभी और झेलेंगे। सरकार को बजट अगले महीने पेश करना है, लेकिन देश चिंता में डूब गया है कि अब उसका बजट कैसे बनेगा। महंगाई का बम एक बार फिर फूटा है और इस बार हुआ ये है कि डीजल की कीमतें अब डीरेगुलेट हो गई हैं। यानी ये खर्चा इधर सरकार ने कर दिया तो कंपनी अपनी मनमानी करेगी, वो दिन आम जनता मारी जाएगी। पहले सरकार ने इसके दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के बढ़ा दिए, फिर सिलेंडर 9 कर दिए, आम जनता तो मारी गई। इतनी क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, हर एक चीज के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, गाड़ी चलाने वाला तो अपनी जगह है, खर्चा करेगा, पर उसके पीछे आम आदमी जो है, बेसिकली ट्रकर्स के पीछे हर एक चीज के दाम मिनिमम 15% बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार भारत की धीमी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए क्या यह फैसला फायदेमंद साबित होगा, या फिर यह फैसला रेटिंग एजेंसियों की धमकी और भारतीय बाजार के दबाव में लिया गया है, या सरकार अर्थव्यवस्था के लिए लंबे दूरी की कोई फायदे की योजना इसके पीछे देख रही है। मुझे लगता है कि तेल कंपनियों से ज्यादा यहां पर चिंता सरकार को अपनी बैलेंस शीट की है, और कोशिश है कि जो अगले बड़े चुनाव आने वाले हैं 2014 के, उसमें सरकार को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। उन लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां पैसा यहां बचाया जाए और पैसा इनसे लिया जाए वापस, जो ये पहले सब्सिडी दिया करते थे, और उस पैसे को दोबारा से बांटा जाए, उसकी ये कोशिश है। सरकार की नीयत पर कई जानकार शक कर रहे हैं। कुछ के मुताबिक सरकार ये सब चुनाव की तैयारी के लिए कर रही है, तो कुछ का मानना है कि ये कदम अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। लेकिन इन सब में तेल कंपनियों का अपना पक्ष है। उनके मुताबिक उन्हें हो रहा घाटा दरअसल देश पर ही बोझ डालता है। दरअसल डीजल का खेल बड़ा दिलचस्प है। सरकार आपको सस्ता डीजल देती जरूर थी, लेकिन वसूल भी पूरा करती रही है। डीजल देने वाली तेल कंपनियां हैं बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी। हर लीटर डीजल पर 9 रुपए 60 पैसे का नुकसान होता है। नुकसान इन कंपनियों की बैलेंस शीट में घाटे के रूप में दर्ज हो जाता है। आज की तारीख में डीजल पे प्रति लीटर जो घाटा है या अंडर रिकवरी है, वो लगभग 9.5 रुपए प्रति लीटर है। और इन कंपनियों की ये तो अभी है, और इन कंपनियों के डीजल पे जो अंडर रिकवरी है वो एक्यूमुलेट हुई है, मतलब इकट्ठा भी हो चुकी है। अब चूंकि इन कंपनियों को ये स्वायत्तता दी गई है कि आप डीजल की कीमत स्वयं तय करें, तो अब जितनी इनके घाटे हैं, एक तो उसकी भरपाई करी जाएगी, और जो वर्तमान घाटे आगे ना हो उसकी भरपाई भी की जाएगी। तो दूसरे शब्दों में आने वाले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि डीजल की कीमत प्रति लीटर लगभग 2 रुपए से लेकर के 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई जा सकती है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन RS बुटोला के मुताबिक इस साल पहले 9 महीनों में तेल कंपनियों को करीब 1,25,000 करोड़ का घाटा हुआ। इसमें डीजल से होने वाला घाटा करीब 58% है, यानी 64,000 करोड़। डीजल की खपत वैसे तो पेट्रोल से कम है, लेकिन 40% बिकने वाला डीजल तेल कंपनियों की बैलेंस शीट गड़बड़ कर देता है। अर्थव्यवस्था के लिए अभी कुल रहिएगा कि सरकार को अपना जो सब्सिडी के लिए पैसा देती थी सरकार को वो नहीं देना पड़ेगा। इन कंपनियां जो ये त्राही त्राही कर रही थी, कह रही थी हमारे पास पैसा नहीं है, तो इनका काफी हद तक जो है वो दिशा ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये मत भूलिए कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था में ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं, इनका आकार इतना बड़ा है कि इनका आर्थिक स्वास्थ्य क्या है, ये अर्थव्यवस्था का सीधा असर पड़ता है। कंपनियां गड़बड़ाई तो देश में कच्चे तेल का आयात बंद तक हो सकता है। ऐसे में सरकार इस बात से डरती है कि कहीं उसकी नवरत्न कंपनियों की रेटिंग खराब ना हो जाए। इसलिए इन कंपनियों को जब नुकसान होता है तो सरकार अपने पैसे से उसकी भरपाई करती है, और यह पैसा सरकार लाती है आपकी जेब से टैक्स की शक्ल में। सरकार ने दिसंबर में संसद से फ्यूल सब्सिडी बढ़ाने की अनुमति ली है। साल 2012-13 में फ्यूल सब्सिडी बढ़कर अब हो गई है 72,260 करोड़। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का दावा है कि सरकार का ये कड़ा फैसला लेने के बाद भी इस वित्तीय वर्ष में घाटा कम नहीं होने वाला। अभी ये फैसला लेके कोई बड़ा फायदा होगा नहीं। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट जो सरकार की आमदनी और खर्चे के बीच का जो घाटा है वो 6 लाख करोड़ के ऊपर होगा, और ये ज्यादा ना बढ़ जाए इसी डर से इन्होंने ये फैसला लिया है। और दूसरी बात कि पिछले बजट में इस खर्चे को उन्होंने कम दिखाया ताकि फिस्कल डेफिसिट कम दिखाया जा सके। अब पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया और इनको एक मजबूरी में ये कदम लेना पड़ा है। कुल मिलाकर डीजल पर दी जा रही सब्सिडी की भरपाई आप ही कर रहे हैं, लेकिन जानकारों की राय में डीजल का रेट बढ़ाने के साथ साथ सरकार को अपने तौर तरीकों में सुधार भी लाना होगा। देखिए, सरकार जब तक अपने खर्चे कम न करे और खर्चे को रिजल्ट ओरिएंटेड न बनाए तब तक महंगाई कम होने का कोई चांस नहीं है। ये सरकार जब 2004 में पावर में आई थी तो दिन में 200 करोड़ उधार लेती थी। आज की तारीख में ये सरकार 1700-1800 करोड़ हर दिन उधार लेती है। तो ये उधार किस लिए लेती है? क्योंकि ये फिजूल खर्चे करती है, और कोई ऐसा कदम नहीं लिया इन्होंने जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, खर्चे पे कम हो और जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हो वो ले। तो जब तक ये सही नहीं होगा तब तक इन्फ्लेशन कम होने का चांस नहीं है। सरकार की कोशिश है कि करीब 1,12,000 करोड़ रुपया जो सरकार खासतौर पर LPG और डीजल की सब्सिडी में देती है वो किसी तरह से बचाए, और सरकार का सारा ध्यान अगले चुनावों पर है, और वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा सबसे गरीब लोगों को पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पहुंचे। उसके लिए वो एक नई योजना लाना चाहती है, फूड सब्सिडी बिल। फूड सब्सिडी में करीब 1 लाख करोड़ का खर्चा होगा अगर उसको फेज मैनर में लागू करें, और उसमें 75% वो लोग आएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, शहरी गरीबों के 50% लोग आएंगे। तो सरकार की कोशिश यह है कि मध्य वर्ग के जो लोग हैं जिनको ये पैसा जाता था, सब्सिडी जाती थी, उनसे बटोर कर गरीबों को दिया जाए। बड़े काम का है डीजल, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है डीजल का महंगा होना यानी हर चीज का महंगा होना। लेकिन सरकार का कहना है कि डीजल और दूसरे ईंधन पर दी जा रही सब्सिडी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है। जानकारों की राय में डीजल के दाम बढ़ाने के साथ सरकार को अपने खर्चों पर कटौती करनी चाहिए थी। यही वजह है कि जानकार सरकार के इस फैसले को राजनीतिक बता रहे हैं। जब किसान खेत में ट्यूबवेल चलाता है तो डीजल जलता है, जब ट्रक से आपकी सब्जी पहुंचती है तब भी डीजल जलता है, लेकिन जब मॉल में लाइट जलती है तब भी डीजल ही फूक रहा होता है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की सस्ती माइलेज के पीछे भी यही डीजल होता है। दरअसल आपकी जेब से जो टैक्स लिया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा आपको दी जाने वाली चीजों को सस्ता करने के काम में भी आता है, मगर इसका फायदा वो शख्स उठा रहा होता है जिसे इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। इससे होता यह है कि डीजल ज्यादा फूकता जाता है और सब्सिडी का घाटा भी बढ़ता जाता है। ऑयल कंपनियों का अनुमान है कि अगर ईंधन से सब्सिडी खत्म कर दी जाए तो उसके पास 1,63,000 करोड़ ज्यादा होंगे। डीजल पर बढ़ा हर रुपया करीब 8,000 करोड़ के नुकसान को कम करता है। ऐसे में सवाल तो उठ ही रहे थे कि ऐसी सब्सिडी का क्या फायदा जो खुद देश पर बोझ बनती जाए। देश के विकास को नापती GDP के 5.3% तक पहुंच चुका है राजकोषीय घाटा। इसका आगे बढ़ना देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, और इसका सीधा तरीका है सरकार के खर्चों को कम करना, जिसका एक हिस्सा सब्सिडी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर प्रति लीटर जो डीजल का दाम हो या पेट्रोल का दाम हो उसमें कम से कम 50% जो
पैसा है वो टैक्स के रूप में वसूल करती है। और ये एक तरह से इसको कहते हैं प्रॉफिटियरिंग। एक तरफ से आप दिन दहाड़े बिना रिजल्ट के खर्चे किए जा रहे हैं, स्कीम्स पर स्कीम लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह के टैक्स लगा रहे हैं। तो इसका खामियाजा जो भुगत रहे हैं लोग, उनका ऊपर डायरेक्ट ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, और जो फूड इन्फ्लेशन पे बड़ा प्रभाव पड़ा है उसका एक बड़ा कारण ये है जो इन्फ्लेशन का और फिस्कल डेफिसिट का है। जानकारों का कहना है कि सब्सिडी के साथ साथ सरकार को दूसरे खर्चों पर भी कंट्रोल करना होगा। साथ ही ये भी जरूरी है कि अगर सब्सिडी दी जा रही है तो उसे सही जगह तक पहुंचाना। डीजल बनता है कच्चे तेल से, और कच्चे तेल का खेल ऐसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बार बार इसमें फिसल जाती है। दरअसल भारत एक बड़ा देश है और यहाँ तेल की जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा बाहर से, यानी कि 80% तक का हिस्सा आयात करके पूरा किया जाता है। ऐसे में तेल के लिए एक बड़ी रकम खर्च की जाती है। साल 2011-12 में हमने कमाया $300 बिलियन यानी करीब 16 लाख करोड़, लेकिन सिर्फ कच्चे तेल को मंगवाने में खर्च कर दिए 8,70,000 करोड़। 31 जनवरी को जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय साल 2012-13 की दूसरी तिमाही में चालू बचत घाटा 5.4 तक पहुंच गया। जानकारों की राय में बढ़ते घाटे ने ही सरकार को यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। सरकार ने पिछले 2.5 साल कोई फैसले बड़े नहीं लिए। हमारे देश के अंदर पूरा पॉलिटिकल पैरालिसिस था, पॉलिसी पैरालिसिस था, इकोनॉमिक पैरालिसिस था। उसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे फैसले सरकार को अब एकाएक लेने पड़ रहे हैं। बहुत सारी जो अर्थव्यवस्था में सुधार आ सकता था वो सुधार नहीं आ पाया। अर्थव्यवस्था जो विस्तार जिसका हो सकता था, अर्थव्यवस्था एक्सपेंड हो सकती थी, वो नहीं हो पाई। इकोनॉमी जो है हमारी नीचे की तरफ चली गई। दरअसल हम कच्चा तेल खरीदते हैं डॉलर में, इसलिए जितना आयात होता है उतने डॉलर भारत से जाते हैं। नतीजा होता है रुपए का कमजोर होना। रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है, यानी कच्चा तेल और महंगा होता जाता है। इसलिए सरकार कभी सोने पर ड्यूटी लगा रही है तो कभी कच्चे तेल पर ड्यूटी बढ़ा रही है। सरकार की कोशिश है कि चालू बचत घाटा कंट्रोल में रहे ताकि हम कम डॉलर खर्च करें और ज्यादा कमाएं। जैसे वित्तीय घाटा बढ़ता है वैसे उस पर रुपए के भाव पर असर पड़ता है, और उससे आयात निर्यात में आयात के जो हमारी बिल है वो बढ़ती जाती है। लेकिन ये जो है कदम, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कोई वस्तु जो हम लोग यूज करते हैं उसका एक सही दाम जो ग्राहक है उसको देना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इस दाम के ऊपर सरकार जो टैक्स लगाती है वो जनता पे बोझ हो जाती है। डीजल के बढ़े हुए दाम दरअसल देश में महंगाई घटाने वाले हैं। आप पहली बार तो ये सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि माना यही जाता है कि डीजल के रेट बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएगी। लेकिन आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो सरकार ने अगर सही कदम उठाए तो ये कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और लंबे दौर में महंगाई को कम करेगा। अब अगर लेकिन सरकार इस सबको ठीक तरह मैनेज कर पाती है और ये कंपनियां मैनेज ठीक तरह कर पाती हैं और इन कंपनियों की आवश्यकता वो लालच में नहीं बदल जाती है, तो मुझे लगता है कि 2 साल के बाद जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक अच्छी खबर होगी। और चूंकि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर होगी तो आम उपभोक्ता के लिए भी जो है लॉन्ग रन में एक अच्छी खबर होगी। डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई कम कैसे होगी, अर्थशास्त्रियों के इस तर्क को समझना आम जनता के लिए मुश्किल है। आइए इसका मोटा मोटा हिसाब समझने की कोशिश करते हैं। सरकार को घाटा हो रहा है क्योंकि सरकार को आमदनी कम हो रही है और खर्चे ज्यादा हैं। अब या तो योजनाओं के खर्चे कम करें या सब्सिडी। खर्चों में सब्सिडी का खर्च बड़ा खर्च है। कितना बड़ा है ये आप ऐसे देखिए कि तेल की सब्सिडी हो रही है इस साल कोई 2 लाख करोड़ रुपए, जबकि मनरेगा का खर्च है कोई 33,000 करोड़। क्योंकि आमदनी उतनी नहीं हुई जितना खर्चा, आमदनी जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं हुई बजट में, और खर्चा ज्यादा हो गया है। खर्चा ज्यादा, आमदनी कम। अब खर्चा करने के लिए ये जो आमदनी की कमी पड़ी है इसको पूरी कैसे करती है सरकार? ये आरबीआई से पैसा लेती है, आरबीआई से या मार्केट से पैसा उठाती है। आरबीआई से पैसा लेने का क्या मतलब है? नोट छापे जाते हैं। जब नोट छापे जाते हैं तो यानी नोट ज्यादा आ जाते हैं बाजार में, सामान वही है, देश भर में सामान वही है और पैसा ज्यादा आ गया तो क्या हुआ? सामान महंगा हो गया। क्योंकि 10 चीजें हैं और 100 रुपए हैं तो वो 10-10 रुपए की मिल रही हैं। एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करें, और वही 10 चीजें हैं और मार्केट में 120 रुपए हैं तो वो 12-12 रुपए की हो जाती हैं। तो डीजल का रेट बढ़ेगा तो सब्सिडी कम होगी, यानी सरकार का खर्चा कम होगा, जिससे सरकार का घाटा कम होगा। तो सरकार खर्चे के लिए बाजार से पैसा कम उठाएगी या नोट कम छापेगी, जिससे चीजें सस्ती होंगी।
No, by increasing from 6 to 9, our to that extent under recovery will also increase to more than 9,600 crores. This is how I am telling you. This is the problem. Somewhere we lose money. That's why small increase in diesel is allowed.